तो जुपिटर्स लेगेसी का एपिसोड 2 पेपर एंड स्टोन शुरू होता है जब ब्लैक स्टार अपने क्लोन की डेड बॉडी के सामने होता है। ब्लैक स्टार को यकीन होता है कि ये उसका क्लोन है क्योंकि असली ब्लैक स्टार ब्रैंडन को इजीली हरा देता, यूं कह दो कि निपटा भी देता। ब्लैक स्टार शेल्डन को टॉन्ट मारता है क्योंकि उसने अपने बेटे को किसी को मारने के लिए लॉक नहीं किया और वो ये बात छुपा कर नहीं रख सकते हमेशा के लिए। ब्लैक स्टार को ले जाने के बाद टीम ये सोचती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्लियरली दिस इज अ क्लोन ऑफ सॉर्ट्स, बट वेयर एंड वाई आर द रियल क्वेश्चंस। यूनियन हेडक्वार्टर्स के बाहर ग्रेस यानी लेडी लिबर्टी ब्लैक स्टार इंसिडेंट के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है। एक रिपोर्टर बताता है कि एक सर्वे के मुताबिक कई सारे अमेरिकन्स ब्रैंडन के डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे शेल्डन को गुस्सा आ जाता है जो सबको संभाल लेता है और कहता है कि उन लोगों को दुनिया को जिस तरह से चाहिए वैसे सोचने की ज़रूरत है। शेल्डन उन्हें याद दिलाता है कि लीथल फोर्स विदाउट ड्यू प्रोसेस इज़ नॉट जस्टिस। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं सैमसन फार्म पर ब्रैंडन थोड़ा टारगेट प्रैक्टिस कर रहा होता है जब वहाँ शेल्डन एक चिट चैट के लिए आता है। शेल्डन उससे याद दिलाता है कि ब्लैक स्टार के साथ उसने जो कुछ किया वो उससे वापस नहीं ले सकता और उसे अपने आप को आइडियल बनाना होगा। ब्रैंडन क्लोई के बारे में एक स्मार्ट रिमार्क करता है कि वो तो हेल्प के लिए भी नहीं आई, लेकिन शेल्डन इसे इग्नोर कर देता है। ब्रैंडन को गुस्सा आता है कि शेल्डन को लगता है कि वो अपने फादर की उम्मीदों को पूरा नहीं कर रहा है, बट क्लोई नशा कर सकती है और परिवार के बारे में बुरा बोल सकती है और किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। शेल्डन फिर भी महसूस करता है कि ब्रैंडन को उससे बेहतर होना चाहिए और वो उसे खुद को क्लोई के लेवल तक गिरने नहीं देना चाहिए। ब्रैंडन शेल्डन से ओपन होता है और उसे बताता है कि वो ब्लैक स्टार के केस में कैसा फील किया, कैसे उसने अपने दोस्तों को मरते देखा और एंड में उसे अपने फादर को बचाने या ब्लैक स्टार को जिंदा छोड़ने में डिसाइड करना पड़ा, जो कि उसके लिए बहुत ही हार्ड चॉइस थी। आगे सीन शिफ्ट होता है 1929 में, जहां हम यंग शेल्डन को देखते हैं जो कि सैमसन स्टील पहुंचता है जहां उसको अपने फादर के फ्यूनरल के लिए वॉल्टर से मिलना था। शेल्डन ने एक सूट साफ करवाया था जबकि एक क्लोज्ड कास्केट में होने वाला था। वॉल्टर उसे बताता है कि शेल्डन हमेशा सोचता था कि वो उनके पिता की पसंदीदा टाई है, लेकिन ये सच नहीं था। इनफैक्ट जब भी शेल्डन चला जाता था तो उनके डैड टाई स्वैप कर लेते थे। वॉल्टर शेल्डन को वार्न करता है कि बोर्ड सैमसन स्टील को बंद करना चाहती है, लेकिन शेल्डन कह रहा होता है कि वो ऐसा होने नहीं दे सकते। उनके फादर कभी नहीं चाहेंगे कि उनके वर्कर्स अपनी जॉब खो दें, बट वॉल्टर उसे कहता है कि उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। उसने हर कोशिश कर ली लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। अब इन दोनों में बहस होती जा रही थी कि तभी बिली बुरी खबर लेकर आ जाता है। किसी रिपोर्टर ने एक आर्टिकल लिखा है उनके फादर के बारे में कि कैसे उन्होंने सैमसन स्टील के वर्कर्स को धोखा दिया है, जो कि साफ साफ लग रहा था कि फेक है। शेल्डन यूनाइटेड फ्रंट के पास तेजी से जाता है जी कैनेडी को ढूंढते हुए, जो कि और कोई नहीं शेल्डन की फ्यूचर वाइफ ग्रेस होती है। शेल्डन उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने उसके फादर के बारे में झूठ बोला और उसकी डेथ का फ़ायदा उठाया है रीडर्स के लिए। ग्रेस सच्चाई पर टिकती है और ये मानती है कि वो बस एक वकील है जो उसे रिट्रैक्शन प्रिंट करवाने की वजह से धमकाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ शेल्डन एडमिट करता है कि वो उनका बेटा है, जिससे ग्रेस को सरप्राइज हो जाता है। ग्रेस उसके फादर की डेथ पे कंडोलेंसेस देने की कोशिश करती है, लेकिन उसको ये नहीं सुनना होता। उसके मुताबिक उसके फादर ने अमेरिका को बनाने में मदद की है और ये लोग सिर्फ एक अच्छे आदमी के नाम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। सीन फिर से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां हम देखते हैं कि पेट्रा अपने फादर फिट्ज से ब्लैक स्टार इंसिडेंट के बारे में बात कर रही होती है। उसको अपने दोस्तों को बैटल में खोता हुआ महसूस करती है और उसको ये सवाल खाया जा रहा होता है कि क्या ये सही रास्ता है या नहीं। चीज़ें बदल रही हैं और वो बैंक चोर जिनसे वो पहले लड़ते थे अब लोगों को मार रहे हैं। फिट्ज उसे याद दिलाता है कि उसने हमेशा चाहा था कि वो उसके कदम पे ना चले। उसे टेंशन होती है कि कहीं वो अभी अपने आप को इतनी बुरी तरह से चोट ना पहुंचा ले जैसे कि उसने किया था, लेकिन वो उस पर प्राउड फील करता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सही सलामत है, बल्कि इसलिए भी कि वो उससे बहुत से वेज में बेटर है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि शेल्डन क्लोई के अपार्टमेंट में आता है उससे मिलने के लिए। शेल्डन क्लोई के लिए एक तरह का पीस ऑफरिंग लाया होता है, लेकिन उसे ग्लटन नहीं खाना होता है। अब वो दोनों क्लोई के आने वाले शूट पर बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्लोई को पता चलता है कि शेल्डन के आने का कोई और भी रीज़न है। शेल्डन बात को आने वाले फ्यूनरल पर शिफ्ट करता है और कहता है कि वो वहाँ आए और क्योंकि ब्रैंडन को भी उसके सपोर्ट की ज़रूरत थी। क्लोई को कुछ समझ नहीं आता है कि वो उससे क्या कहे, लेकिन शेल्डन को पता है कि ब्रैंडन किसी और से सुनने के बजाय क्लोई से सुनने के लिए ज़्यादा तैयार है। शेल्डन को ये समझने में मुश्किल होती है कि वो ब्रैंडन से क्यों नहीं जुड़ पाता
और क्लोई कोशिश करती है उनके फीलिंग्स को शेयर करने की। उसको लगता है कि शेल्डन अपने द यूटोपियन के रोल को अलग नहीं रख पाते। क्लोई शेल्डन से कहती है कि आप यूटोपियन वाले रोल से बाहर निकलकर कभी एक रियल फादर बने ही नहीं, जिनकी हमें ज़रूरत थी। हमेशा इन दोनों के बीच एक लड़ाई होती है जो यहाँ तक पहुँचती है कि क्लोई जो है उसे शेल्डन पसंद नहीं करता और उसे बदलने की कोशिश करता है। शेल्डन का क्लोई के खिलाफ अटैक इतना लंबा चलता है कि क्लोई को बस यही पता है कि लड़ाई कैसे करनी है। शेल्डन उसे ये बताने की कोशिश करता है कि वो इन सबसे बड़े हैं, लेकिन क्लोई को पता है कि ये सच नहीं है। वो कहती है कि इस साइकिल को तोड़ने का एक ही तरीका है कि उन दोनों में से कोई एक बदल जाए, एक की हार हो दूसरे की जीत हो। लेकिन उसे पता है कि ये कभी भी नहीं हो सकता। वो उससे ये समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक बहाना है और क्लोई को अपनी गलतियों के लिए दूसरे ऊपर उंगली उठाना बंद करना चाहिए, बिफोर रियलाइजिंग कि वो वही कर रहा है जो क्लोई ने अभी कहा। उसको लगता है कि इस बात को छोड़ देना चाहिए आगे बढ़ने के बजाय, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर होगा, और पूछता है कि क्या वो फ्यूनरल में आएगी या नहीं, लेकिन वो अभी भी श्योर नहीं है। सीन शिफ्ट होता है 1929 में, जहां हम देखते हैं वॉल्टर सैमसन स्टील के लिए नंबर्स निकाल रहा होता है। तभी शेल्डन आ जाता है और डिमांड करता है कि वकील यूनाइटेड फ्रंट पर मुकदमा करे। वॉल्टर ये खबर सुनाता है कि जो भी ग्रेस ने रिपोर्ट किया था वो सब सच है। उनके फादर ने वर्कर्स के पेंशन फंड का इस्तेमाल किया था कंपनी के एक्सपेंशन के लिए। शेल्डन ये सब मानने से इनकार करता है कि ये सब सच नहीं है और वॉल्टर से सब कुछ दोबारा चेक करने को कहता है। लेकिन वॉल्टर को पता है कि शेल्डन को सच में नहीं पता था कि उनके फादर ने क्या कुछ किया था एक सक्सेसफुल स्टील कंपनी चलाने के लिए जो चीज़ें उसको करनी पड़ी थी। शेल्डन को गुस्सा आता है जब वॉल्टर ये नहीं समझता कि उसने वहाँ काम करना शुरू किया था जब उसकी उम्र 15 साल थी। लेकिन वॉल्टर उसे याद दिलाता है कि उसने प्रैक्टिकली रोज़ वहाँ रहना शुरू कर दिया था और शेल्डन कभी भी कंपनी और उनके फादर के बारे में इतना नहीं जान पाएगा जितना वॉल्टर जानता है। शेल्डन नीचे जाता है और वर्कर्स को शांत कराने की कोशिश करता है जो गुस्से में है कि मिल बंद हो रही है और उसके साथ साथ उनकी पेंशन भी। शेल्डन उनसे वादा करता है कि वो मिल दोबारा खोलने और अपने फादर की भूल को सुधारने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो सब कर रहे हैं, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करना चाहता था। लेटर ऑन शेल्डन फ्यूनरल के लिए तैयार होते हुए जेन से बात कर रहा होता है। तब शेल्डन जेन के सामने टूट जाता है कि कैसे वो अपने फादर को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। जेन उसे याद दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो वो उन्हें बचा नहीं सकता था। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां हम देखते हैं कि ब्रैंडन सैमसन फार्म पर फ्यूनरल के लिए तैयार हो रहा होता है। ब्रैंडन ग्रेस को बताता है कि वो ये नहीं कर सकता। वो उन 3 सुपर हीरोज़ की फैमिली को फेस नहीं कर सकता जिनकी डेथ हो गई है। ग्रेस उसे बताती है कि उसे अपने दिल से बोलना होगा और ये भी कि डर सबके साथ आता है, लेकिन उस डर को पार भी करना होता है। फ्यूनरल में प्रीस्ट क्राउड के सामने बोल रहे होते हैं और जब कैमरा शेल्डन की तरफ जाता है तो हम उसे अपने फादर के फ्यूनरल के बारे में सोचते हुए देखते हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं शेल्डन आसमान की तरफ देखता है क्लोई के लिए, लेकिन ग्रेस उससे कहती है कि शायद वो नहीं आएगी। 1929 के फ्यूनरल में शेल्डन एक स्पीच देता है कि किसी चीज़ की कीमत तब पता चलती है जब आप उसे खो देते हैं। जब कोई मरता है तब आपको एक दूसरे को जोड़ने वाले झूठ साफ हो जाते हैं। जब वो आगे कंटिन्यू करता है तभी अचानक से उसे एक शौक आने लगते हैं। वॉल्टर, मैग और जॉर्ज उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां ब्रैंडन आगे बढ़ता है फाइनल गुड बाय स्पीच देने के लिए और बताता है कि कैसे वो लोग सिर्फ सुपर हीरोज ही नहीं बल्कि फ्रेंड्स और फैमिली भी थे। ब्रैंडन माफ़ी मांगता है कि वो लोग उन्हें बचाने में ज़्यादा कुछ नहीं कर सके। उसका कहना है कि वो सभी ग्रेटनेस की सोच से कोसों दूर हैं, लेकिन जिन्हें हमने खो दिया है वो इस ग्रेटनेस को हासिल कर चुके हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दिया और वो हीरो बनकर चले गए। उसके बाद फिट्ज और पेट्रा ब्रैंडन के पास आते हैं और कहते हैं कि ब्रैंडन ने ब्लैक स्टार इंसिडेंट के दौरान सही फैसला लिया। ब्रैंडन दूर चला जाता है बैरी की वाइफ कैरेन से मिलने के लिए, उसके साथ बात करने के लिए, जहां ब्रैंडन कैरेन से पूछता है कि दोनों बच्चियां कैसी हैं, जिस पे कैरेन बताती है कि उन्होंने अपने डैड को टीवी पे देख लिया, जहां उनके डैड की बॉडी को कवर भी नहीं किया गया था। जब वो बात कर रहे होते हैं तो एक पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है कि उसने और उसके डिपार्टमेंट वालों ने उनकी फैमिली के लिए कुछ पैसे कलेक्ट किए हैं। जब कैरेन चली जाती है तो ऑफिसर ब्रैंडन को कहता है कि उनका भी यही ख्याल है कि जो कुछ उसने किया है वो सब कुछ सही था, और वो ये भी कहता है कि सभी सुपर विलन्स को सिर्फ जेल में नहीं डालना चाहिए बल्कि उन्हें जान से मार देना चाहिए।
फ्यूनरल के बाद शेल्डन और ग्रेस घर पर जाते हैं और वो फ्यूनरल में क्या हुआ उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। शेल्डन ने लोगों को ये सुनते हुए पाया कि ब्रैंडन ने ब्लैक स्टार इंसिडेंट में जो कुछ भी किया था वो सही था। जब ग्रेस उसका जवाब नहीं दे रही होती है तो वो उसके साथ बहस शुरू कर देता है। ग्रेस इस बात को पॉइंट आउट करती है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी शेल्डन चाहता है और वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। शेल्डन कहता है कि देयर आर नो एक्सपेक्टेशंस दे डू नॉट किल, लेकिन ग्रेस ये जानती है कि एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि अगर नहीं होती तो वो मर चुके होते। चीज़ें बदल रही हैं, अब चाहे ये उन्हें पसंद हो या नहीं। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ शेल्डन एक हॉस्पिटल बेड पर है, जहाँ जेन, वॉल्टर और जॉर्ज उसके आसपास होते हैं। वॉल्टर और जॉर्ज एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं, जिससे कि जेन का पेशेंस ख़त्म हो जाता है और उन्हें डांटती है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से शेल्डन को शौक आने लगते हैं, उसे विजन आने लगते हैं अपने फादर के, जहाँ वो देखता है अपनी पॉकेट वॉच, एक विंड मिल, एक बोट एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड मिस्टीरियस आइलैंड। उसने अपने फादर की आवाज़ सुनी जो उससे इस आइलैंड को ढूंढने और अमेरिका को बचाने के लिए कह रहे होते हैं। शेल्डन धीरे धीरे शांत हो जाता है और वॉल्टर और जेन के साथ अपने देखे गई चीज़ों को शेयर करता है, लेकिन उसे मुश्किल हो रही होती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें कैसे बताए। वो उन्हें बताता है कि उसे लगता है कि ये उनके फादर का एक मैसेज है। और जब कैमरा बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि वॉल्टर के पीछे एक आदमी है जिसके स्कल में काफ़ी डैमेज हुआ है, जो शेल्डन को घूर रहा होता है। और यहीं पे जुपिटर्स लेगेसी का दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी लौटेंगे एक सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।